सर्कल पे इसके पहले हमारी 2 वीडियो है यूट्यूब पे, आप लोग उसको देखे होंगे। आपका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इस रिस्पांस के लिए पहले थैंक यू आप लोगों को बोले। और इस वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ बचे हुए आर्टिकल्स कराएंगे। तो जैसे हमने बोर्ड पे लिखा है, देखिए, इक्वेशन ऑफ कार्ड विथ गिवन मिडल पॉइंट, हिंदी में पढ़ दूं, उस जीवा का समीकरण जिसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो। उस जीवा का समीकरण जिसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो। अब आप अगर फिगर देखेंगे तो जैसे ये ए बी, ये कोई सर्कल है और ए बी उसकी कार्ड है, ए बी जीवा है, इसका मिड पॉइंट पी जो है वह मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मध्य बिंदु है किसका? इस जीवा ए बी का। और सर्कल का इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये वृत्त का समीकरण है और एक जीवा ए बी दी गई है। जीवा में हमको केवल एक चीज मालूम है, जीवा के मध्य बिंदु का निर्देशांक मालूम है, मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड। तो हमें इस कार्ड का इक्वेशन निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कार्ड। तो उसके लिए होता क्या है, फार्मूला होता है t इक्वल टू s1। ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ कार्ड, इक्वेशन ऑफ कार्ड, जीवा का समीकरण t इक्वल टू s1। अब s1 क्या चीज है? s1 जो है हमारा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2gx डैश प्लस 2fy डैश प्लस सी इक्वल प्लस सी, ये s1 होता है। इट मीन्स ये जो सर्कल दी गई होती है, जो वृत्त दिया गया होता है, ये जो पॉइंट दिया रहता है, उस पर इसकी वैल्यू निकाला जाता है, उसको s1 कहते हैं। और t क्या है? t जो है इस पे टेंजेंट स्पर्श रेखा, तो एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश प्लस जी एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एफ वाई प्लस वाई डैश प्लस सी, ये जो है हमारा टी होता है। ये टी की वैल्यू हो गई, ये S1 की वैल्यू हो गई। ये जो गिवन फार्मूला हमने बताया है, जो सूत्र बताया है t इक्वल टू S1, उसमें t और S1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इस कार्ड का इक्वेशन निकल जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम आपको कराऊं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0, हुज मिडिल पॉइंट इज 1 माइनस 1, हुज मिडिल पॉइंट इज 1 माइनस 1। हम हिंदी में पढ़ दें, ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0, हुज मिडल पॉइंट इज 1 माइनस 1। उस वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 11 बराबर 0 के उस जीवा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मध्य बिंदु का निर्देशांक 1 कामा माइनस 1। हिंदी वर्जन है, वृत्त, इस वृत्त के उस जीवा का समीकरण ज्ञात करना है जिसके मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो फिगर अब बना देते हैं, यही फिगर इसमें भी होगा। अब यहाँ पे ये इसका सेंटर है और यह A है, यह B है, इसका मिड पॉइंट P है, यह 1 कामा माइनस 1 है। ये जो वृत्त है उसका ये समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x
प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। और पॉइंट क्या है, पॉइंट जो है हमारा 1 कामा माइनस 1। तो पहले S1 निकालते हैं। यह 1 और माइनस 1 पे ये वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 6 इंटू 1 प्लस 8 इंटू माइनस 1 माइनस 11, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 11, तो 6 2 8 हो जाएगा। और ये माइनस 19 माइनस 11 हो गया। S1 की वैल्यू निकल के आ गई माइनस 11। और t क्या हो जाएगा, t देखिए यह x1 प्लस y1 प्लस 6x है, 3 इंटू एक्स प्लस 1, 8y है, 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 11, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4y माइनस 4 माइनस 11, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3x और x मिलकर के 4x हो जाएगा। यहाँ 4y है माइनस y है प्लस 3y हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म को देखा जाए, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ माइनस 4 माइनस 11 माइनस 15 में से ये माइनस 12, ये हमारा t हो गया। देखें ये t की वैल्यू हो गई और ये जो है हमारी S1 की वैल्यू है, ये S1 की वैल्यू है। तो अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ कार्ड निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ कार्ड हिंदी में पढ़ दो, जीवा का समीकरण t इक्वल टू S1, तो यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू माइनस 11, तो 4x प्लस 3y ये इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 1 इक्वल टू 0। यह किसका इक्वेशन निकल गया, जीवा ए बी का समीकरण निकल गया, जिसका समीकरण है 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। और इस जीवा का मध्य बिंदु दिया गया है 1 कामा माइनस 1। और यह वृत्त, इस वृत्त की ये जो गिवन सर्कल है, ये वृत्त है, इसकी ये जीवा है, इसकी कार्ड है। तो ये आर्टिकल और एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट इसका है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई भी क्वेश्चंस होगा, केवल क्वेश्चंस में ये वैल्यू चेंज होगी, ये वैल्यू, ये तीनों सर्कल के इक्वेशन में ये दो टर्म तो एकदम फिक्स रहता है, इन्हीं तीनों में कोई चेंज होगा और पॉइंट चेंज होगा। इट मीन्स मेथड यही रहेगा, सारी चीज़ें यही रहेंगी, केवल ये डिजिट जो है चेंज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिएगा। हम अब आगे का क्वेश्चन बताते हैं। ये देखिए, कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शी, ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल पे को हम बताएंगे, इस पे क्वेश्चंस बताएंगे। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कल का सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप कोई भी पेपर उठा के कंपटीशन का देखेंगे, जरूर ये दिया जाता है। तो ये कह लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है फॉर, ये कंपटीशन के लिए है, कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शी, मतलब टेंजेंट लाइन जो है जो दो सर्कल की हो। तो इसमें कितने कंडीशंस होते हैं, उन एक एक कंडीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। जैसे एक सर्कल एक है, ये दूसरा सर्कल ये है, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है। अब जब देखिए C1 C2 क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, इनके केंद्रों के बीच की दूरी। और R1 प्लस R2 क्या होगा, सम ऑफ द रेडियाई, माने त्रिज्याओं का योगफल, त्रिज्याओं का योगफल और केंद्रों के बीच की दूरी। तो केंद्रों के बीच की दूरी तो इतनी हो जाएगी और त्रिज्याओं का योगफल देखिए छोटा हो जाएगा। तो जब त्रिज्याओं का योगफल जो होगा हमारा छोटा हो जाएगा, मतलब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल से बड़ी हो जाएगी, तो दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर होंगे। तो इस केस में कैथो टेंजेंट्स होगी, इस केस में कुल 4 टेंजेंट होगी। तो ये पहली कंडीशन है, कब,
जब डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज ग्रेटर देन सम ऑफ दियर रेडियाई, उनके बीच केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योगफल से अधिक होगा, तो दोनों वृत्त समतल में प्लेन में अलग अलग होंगे, दूर होंगे, एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। तब देखिए कितने टेंजेंट होंगे, दो टेंजेंट ऐसे होंगे, ये एक, ये और ये दो टेंजेंट होंगे और ये दो टेंजेंट ऐसे होंगे, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम डायरेक्ट टेंजेंट कहेंगे, डायरेक्ट। और ये जो है हमारा तिर्यक ट्रांसवर्स टेंजेंट है, ये डायरेक्ट टेंजेंट है, ये दोनों डायरेक्ट टेंजेंट है, और ये ट्रांसवर्स है। तो कुल कितने टेंजेंट हो जाएंगे? 4 टेंजेंट्स लाइन हो जाएंगी। कुल कितनी स्पर्शी होंगी? जो है वो 4 स्पर्शी होंगी, जो 2 ठो है वह तिर्यक होंगी और 2 ठो सीधे सीधे होंगी। अब इनमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? मान लीजिए एक दूसरे को वह ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनके लिए कंडीशन तो बता ही दिया कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल से अधिक होगी, तो ये वाला फिगर होगा, और कुल 4 टेंजेंट होगा। तो जब कुल 4 टेंजेंट होगा तो जो डायरेक्ट टेंजेंट होगी और एक ट्रांसवर्स हो जाएगी। तो ये जो डायरेक्ट टेंजेंट होगा, ये मान लीजिए यह ए है, यह बी है, यह सी है, तो ये जो टेंजेंट सी और बी है, ये पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए जहाँ पे ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ए जो होगा सी बी का एक्सटर्नल डिवीजन होगा, ए जो होगा सी बी का बाह्य विभाजन होगा, ए जो होगा सी बी का बाह्य विभाजन होगा। और किस रेशियो में होगा? वो R1 रेशियो R2 में होगा। मतलब जो ये टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है, इस सी बी को बाह्य विभाजित एक्सटर्नल डिवीजन होगा, बाह्य विभाजित करेगा, किस अनुपात में करेगा? त्रिज्याओं के अनुपात में करेगा। और अगर इसको ए डैश कर दें तो ये ए डैश जो है, यह टेंजेंट लाइन चाहे यह टेंजेंट लाइन, यह एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ए डैश पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ए डैश जो होगा वह, यह जो होगा, ये जो टेंजेंट लाइन होगी, ये टेंजेंट लाइन होगी, इनका इंटरनल डिवीजन होगा। इंटरनल डिवीजन का मतलब हुआ अंतः विभाजन होगा। और किस रेशियो में होगा? वह भी R1 रेशियो R2 में होगा। मतलब क्लियर करूं, जो ये तिर्यक स्पर्शी होती हैं वो एक दूसरे को अंतः विभाजित करती हैं त्रिज्याओं के अनुपात में, और जो ये सीधे सीधे स्पर्शी होती हैं एक दूसरे को त्रिज्याओं के अनुपात में बाह्य विभाजित करती हैं, त्रिज्याओं के अनुपात में बाह्य विभाजित करती हैं। इंग्लिश वर्जन है, जो डायरेक्ट टेंजेंट होती हैं एक दूसरे को उनके रेडियाई के रेशियो में एक्सटर्नल डिवाइड करती हैं, और जो ट्रांसवर्स टेंजेंट होती हैं वो रेडियाई के रेशियो में इंटरनल डिवाइड करती हैं। तो ये आर्टिकल हुई कब? जब दोनों सर्कल एक दूसरे से बाहर हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे से बाहर हैं, उसके लिए ये कंडीशन है। अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप का दिया रहता है? 2 सर्कल का इक्वेशन दिया रहता है और पूछा जाता है कि कैसे वो एक दूसरे को कितनी कॉमन टेंजेंट होगी, क्या कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन देख लीजिएगा। दूसरी कंडीशन यह है, 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो जब एक्सटर्नली टच करेंगे तो देखिए कैटो टेंजेंट होगा, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो कुल 3 कॉमन टेंजेंट होगा, 3 स्पर्शियां होंगी, उभयनिष्ठ स्पर्शियां। तो इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगा? ये देख लीजिए, C1 है, ये C2 है, ये R1 है और ये R2 है। तो ये C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर ये कंडीशन हो रही है कि C1 C2 केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगा,
तो दोनों सर्कल, दोनों वृत्त एक दूसरे को एक्सटर्नली बाहर से टच करेंगे, और जब बाहर से टच करेंगे तो कितने कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं? 3 कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं। इस केस में 4 कॉमन टेंजेंट होगी, इस केस में 3 कॉमन टेंजेंट होंगी। 3 उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींची जा सकती हैं जब ये वाला कंडीशन होगा। केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर हो। डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर रेडियाई। सम ऑफ दियर रेडियाई त्रिज्याओं का योगफल, केंद्रों के बीच की दूरी हो गई। अब थर्ड कंडीशन देख लीजिए। थर्ड क्या है? थर्ड है ये C1 है, ये C2 है, और ये सेंटर है, और ये चीज़ R1 है, और ये चीज़ जो है हमारा R2 है। क्या है? जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो जब इंटरसेक्ट करेंगी तब देखिए कै ठो कॉमन टेंजेंट होगा? केवल 2 कॉमन टेंजेंट होगा। जब 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो केवल 2 कॉमन टेंजेंट होगा। अब 2 कॉमन टेंजेंट होगा तब क्या कंडीशन होगा ये जान लीजिएगा। तब ये C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ये कंडीशन होनी चाहिए। क्या है, इसको क्लियर करूं। C1 C2 ये डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स, उनके केंद्रों के बीच की दूरी, सम ऑफ दियर रेडियाई, ये मॉड नहीं रहेगा, उनकी त्रिज्याओं के योगफल से तो छोटा होगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ दियर रेडियाई से बड़ा होना चाहिए। मतलब त्रिज्याओं के अंतर से बड़ा होना चाहिए और योगफल से छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तब इस टाइप की का फिगर बनेगा, और इसमें कै ठो कॉमन टेंजेंट होगी? 2 ठो कॉमन टेंजेंट होगी। 2 कॉमन टेंजेंट होगी, 2 उभयनिष्ठ स्पर्शी होगी जब ये वाली कंडीशन। मेन हमें इसको याद करना है, इसको दिमाग में बैठाना है, इसको बैठाना। ये थर्ड कंडीशन हो गई। अब फोर्थ वन के बारे में देखिए। जब ये कंडीशन होगी, अब ये जो है हमारा C1 है, ये C2 है, और ये चीज़ जो है हमारा एक तो R1 हो जाएगी और यहाँ से ये R2 हो जाएगी। मतलब एक सर्कल जो है दूसरी सर्कल को, ये सर्कल दूसरे सर्कल को अंदर से टच करे, टच जो है इंटरनली टच करे, तो जब अंदर से टच करेगा तब केवल एक कॉमन टेंजेंट होगा, एक ठो उभयनिष्ठ स्पर्शी होगी। तो इसके लिए कंडीशन होगा C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2, ये कंडीशन होगा। C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2। केंद्रों के बीच, हाँ, जो ये सर्कल है अगर दूसरे सर्कल को इंटरनली टच करे, ये लेस नहीं इक्वल होगा। C1 C2 इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 मीन्स केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगा। केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगा। और फिफ्थ कंडीशन ये है कि ये सर्कल है और दूसरी ये सर्कल है। अब मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, इसकी ये जो है रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो इसमें कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा, इसमें एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। इसके लिए ये कंडीशन होता है मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ये इसके लिए कंडीशन होगा। इसका मतलब कोई भी टेंजेंट लाइन नहीं हम ड्रा, कॉमन टेंजेंट कोई भी नहीं होगा। ये चीज़, ये कंडीशन होगी तो कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा, कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्शी नहीं होगा। ये कंडीशन होगी तो केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्शी होगी, ये कंडीशन होगा तो 2 उभयनिष्ठ स्पर्शी होगी, ये कंडीशन होगा तो 3 ठो उभयनिष्ठ स्पर्शी होगी, ये कंडीशन होगा तो 4 ठो उभयनिष्ठ स्पर्शी होगी। ये 4 कॉमन टेंजेंट है, ये 3 कॉमन टेंजेंट है, ये 2 कॉमन टेंजेंट है, 1 कॉमन टेंजेंट है, इसमें नो कॉमन टेंजेंट है। एक भी उभयनिष्ठ स्पर्शी नहीं होगी, कोई भी
कॉमन टेंजेंट नहीं मिलेगी। कंडीशन देखिए यही लिख दिया हूँ, केवल इसी को याद किए रहेंगे आप, दिमाग में बैठाए रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और बनता है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कब निकलेगा, जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो अब देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट आगे हम बता रहे हैं, लेकिन इस आर्टिकल को एक बार कहीं आप कम से कम 2 बार वीडियो देखिएगा और इस पर कुछ कमेंट करना होगा तो करिएगा, तो हम अगली वीडियो में और ढेर सारा इसका क्वेश्चन डाल देंगे। तो अब लेंथ ऑफ टेंजेंट और इस पे क्वेश्चंस को चलते हैं हम। अब देखिए हमने उस पे क्वेश्चन 2 लिखा है अभी कॉमन टेंजेंट पे, एग्जामिन द 2 सर्कल्स इतना टचेज ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सर्कल इतना एंड इतना रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ये चीज़ जो ये है वही ये है, हिंदी में पढ़ दूँ। हमें ये दिखाना कि ये 2 वृत्त है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0 एक दूसरे को अंदर से स्पर्श कर रहे हैं कि बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो 2 वृत्त हैं एक दूसरे के सापेक्ष कैसे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, एक के अंदर एक है, क्या है। तो पहले हम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो किसी भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या निकालना हो वो जान लीजिएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0, केवल इनके सेंटर को निकालिए और रेडियाई को निकालिए। इसका सेंटर हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा, देखिए है। और R1 जो हो जाएगा 1 + 4 इक्वल टू √5 हो जाएगा। और इसका सेंटर निकालिए, सेंटर, इसका सेंटर 0, हो जाएगा हमारा 4, इसका हाफ हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं, हाफ हो जाएगा। और R2 जो हो जाएगा हमारा 16 + 4 20 माने 2√5। अब हमें क्या करना होता, देखिए क्या, अब पहले C1 C2 निकालिए, केंद्रों के बीच की दूरी। तो इनके डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस ये 2 होगा 4 इक्वल टू √5। हमें अब क्या क्या निकालना होता है, हमें R1 + R2 निकालना होता है। R1 + R2 निकालिए, √5 प्लस 2√5 इक्वल टू हो गया 3√5। और R1 डिफरेंस R2 निकाल रहा हूँ, तो 2√5 में से -√5 माइनस कर देंगे तो √5 हो जाएगा। अब ये देखिए C1 C2, यहाँ C1 C2 ये केंद्रों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। और ये क्या चीज़ है, सम ऑफ दियर रेडियाई, उनके त्रिज्याओं का योगफल। और ये चीज़ देखिएगा, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ दियर रेडियाई। मीन्स ये जो है C1 C2 जो है C1 C2 ये लेस देन R1 + R2 है, और ये इक्वल जो है हमारा ये R1 - R2 है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ये तब होगी जब, याद करिए अभी हमने बताया कि एक सर्कल के अंदर दूसरी सर्कल अंदर से टच करे, एक वृत्त को दूसरी वृत्त अंदर से टच करे, ये वाली कंडीशन होगी। तो अब इसी में क्वेश्चन कंपटीशन में ये पूछ देता है, यहाँ तो ये पूछा गया है कि ये इंटरनली टच कर रहा है कि एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो हम यहाँ क्या आंसर देंगे, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरनल में अंदर से स्पर्श कर रहे हैं। तो ये दोनों सर्कल जो है इंटरनली टच कर रहे हैं, एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं। और अब यहीं पे एक लाइन कंपटीशन में और आगे पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्शी की संख्या क्या होगी। तो इस केस में केवल एक कॉमन टेंजेंट होगा। तो हमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले, आपको क्या करना होगा, आप पहले दोनों सर्कल के इक्वेशन को लिखेंगे,
दोनों के सेंटर को लिखेंगे। देखिए हमने दोनों के सेंटर को लिखा है, दोनों का केंद्र लिखा है, दोनों की त्रिज्याओं को लिखा है, दोनों की रेडियाई को लिखा है। सेंटर रेडियाई पहले सर्कल का, सेंटर रेडियाई दूसरे सर्कल का, केंद्र और त्रिज्या पहले वृत्त का, केंद्र और त्रिज्या दूसरे वृत्त का। फिर क्या करना होगा, हर एक क्वेश्चन में करना होगा जिसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछे। केंद्रों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स निकालेंगे, सम ऑफ दियर रेडियाई निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ दियर रेडियाई निकालेंगे, त्रिज्याओं का योगफल निकालेंगे, त्रिज्याओं का अंतर निकालेंगे। अब ये देखेंगे कौन किससे बड़ा है, छोटा है, C1 C2। ये जो कंडीशन आपको लिखवाया गया है किसी न किसी कंडीशन में फिट बैठेगा, और जैसे फिट बैठेगा वैसे आप इसके बारे में बता देंगे। तो ये आर्टिकल को इतना हाईलाइट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये आप अगर कंपटीशन को थोड़ा सा भी टच करते होंगे तो इम्पॉर्टेंस इस आर्टिकल की समझ रहे होंगे कि इस आर्टिकल का इम्पॉर्टेंस क्या होता है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलते हैं, इसको पहले क्लियर करें क्वेश्चन को। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर लिख दिया जाए, इसका केंद्र ये 1,3 हो जाएगा, और R1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 माइनस 9। तो ये हमारा R1 इक्वल टू 1 हो गया, और सेंटर जो है हमारा 1,3, और इसका सेंटर लिख दिया जाए, इसका सेंटर हो जाएगा -3,1, और R2 हो जाएगा 9 प्लस 1 माइनस 1, ये 3 हो जाएगा। अब हमें करना क्या होता है, पहले तो C1 C2 निकालते हैं। केंद्रों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 2√5 हो जाएगा। अच्छा, R1 प्लस R2 किया जाए, R1 प्लस R2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और R1 माइनस R2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखें, अब यहीं से क्लियर हो जाएगा, ये केंद्रों के बीच की दूरी है और ये सम ऑफ दियर रेडियाई है, त्रिज्याओं का ये योगफल है, ये अंतर है, ये केंद्रों के बीच की दूरी है। ये केंद्रों के बीच की दूरी सम ऑफ दियर रेडियाई से बड़ी है, ये 4 है, और ये वैल्यू 4 से 2√5 की वैल्यू 4 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 4 होगी। तो क्या कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी। ये वाली कंडीशन का मतलब क्या होगा, तभी तो देखिए यह C1 है, यह C2 है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी ये R1 है, ये R2 है। ये केंद्रों के बीच की दूरी इसके और इसके योगफल से बड़ी होगी। यहाँ केंद्रों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स, ये 2√5 है, और सम ऑफ रेडियाई कितने के इक्वल है, 4 के इक्वल है, और ये बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो ये कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक सर्कल जो है दूसरे सर्कल से आउटसाइड होगा। तो जब आउटसाइड होगा तो हमें खाली यहाँ ये बताना, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सर्कल्स, हमें सर्कल का पोजीशन बताना है। क्या दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कि इंटरनली टच कर रहे हैं, कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा आउटसाइड, दोनों एक फ्रॉम वन सर्कल, फ्रॉम वन सर्कल। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम और बढ़ा दें इसको कि अब कॉमन टेंजेंट पूछ दिया जाएगा, तो यहाँ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, जैसे इसी क्वेश्चंस में ये ना कह के कह देगा कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, कितने कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, तो 4 ठो कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, 2 ठो डायरेक्ट हो जाएगा और 2 ठो ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। और हमें करना क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में हम केंद्रों के बीच की दूरी निकालते हैं, उनके त्रिज्याओं का योगफल निकालते हैं और अंतर निकालते हैं। जो हमने 4-5 कंडीशन आपको बताया है
उसमें देखते हैं किसमें फिट बैठता है। तो ये भी क्वेश्चन उतना ही अच्छा है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन हो गया नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पे। अब देखें ऑर्थोगोनल सर्कल किसको कहते हैं। ऑर्थोगोनल, अभी हिंदी वर्जन इसको बता रहा हूं, जो है हमारा ऑर्थोगोनल सर्कल, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ये दो सर्कल है, ये C1 है, ये C2 है, एक दूसरे को A पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पे उस कॉमन पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रा करते हैं और उस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वह लंब कोणीय वृत्त कहलाती है। ऑर्थोगोनल सर्कल लंब कोणीय वृत्त कहलाती हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल। तो फिर से समझ लीजिए कि ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होता है। जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं और उस टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है, तो दोनों सर्कल एक दूसरे के लंबवत, माने उसको हम ऑर्थोगोनल सर्कल कहते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, कैसे हम देख करके जान जाएंगे कि दो सर्कल ऑर्थोगोनल है। तो इसके लिए कंडीशन होता है बड़ा आसान, 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये बड़ा आसान है, G1G2 F1 F2 C1 C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ G1 इंटू G2 प्लस F1 इंटू F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर ये कंडीशन होगा तो दोनों सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल। ऑर्थोगोनल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में समझ लीजिए कि हर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हमने डील किया है। एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th के बोर्ड में तो सर्कल्स का आप NCERT का सिलेबस देखेंगे तो मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे सब वीडियो में कंप्लीट कोर्स है आपको कंपटीशन का। तो ये ऑर्थोगोनल सर्कल, ये उसका फिगर है, ये उसके लिए कंडीशन है, 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। अब इस पे क्वेश्चंस कराया जाए। ऑर्थोगोनल पे हमने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन है वही ऑर्थोगोनल सर्कल पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सर्कल्स इतना एंड इतना कट्स ऑर्थोगोनली। तो हिंदी में पढ़ दूं, के किस मान के लिए वृत्त इतना और इतना एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। ऐसे भी कहा जा सकता है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं तो के का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं, 5x प्लस 5x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस k इक्वल टू 0। तो लिखते हैं G1 इक्वल टू है हमारा 5/2, F1 इक्वल टू 3/2 और C1 इक्वल टू 7। x के कोफिशिएंट का हाफ G1 हो जाएगा, यहाँ y के कोफिशिएंट का हाफ F1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। और G2 देखिए -4 हो जाएगा, F2 देखिए F2 जो होगा 3 हो जाएगा, C2 जो होगा वो K होगा। तो दोनों जो है एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट सिंस दे कट्स ऑर्थोगोनली implied that 2G1G2 plus 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2G1 की वैल्यू हो जाएगी 5/2 इंटू G2 की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 2 इंटू
और F1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2 और F2 की वैल्यू हो जाएगी 3 इक्वल टू C1 7 प्लस K। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, -20 हो जाएगा, 2 से 2 प्लस 9 इक्वल टू 7 प्लस K, तो -11 इक्वल टू 7 प्लस K, तो K इक्वल टू हो जाएगा -18। ये K की वैल्यू निकल गई। देख लीजिए कैसे निकली, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये पहले सर्कल का इक्वेशन है, ये दूसरे सर्कल का इक्वेशन है। पहले सर्कल से हमने G1, F1 और C1 लिखा है, दूसरे सर्कल से G2, F2 और C2 लिखा है। और ऑर्थोगोनली एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं, तो उसके लिए यही कंडीशन होता है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो K की वैल्यू निकल के आ गई है। तो इस वीडियो में हम यहीं पे रोक रहे हैं, और इसको हम कई बार आपसे कह चुके हैं कि बार बार देखिएगा। अगली वीडियो जो होगी अगले टॉपिक पे होगी, और अगले टॉपिक पे होगी, ये अभी 2 डायमेंशन चल रहा है, स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल। सर्कल पे एक वीडियो और आएगी जिसपे केवल अब मिक्सचर क्वेश्चंस रहेंगे शुरू से, जो जितने तीनों वीडियो हैं सब। थैंक यू।